कभी कभी नींद की हालत में ऐसा लगता है जैसे कोई तुम्हारे ऊपर बैठा है, पर जब वो हर रात हो तो वो डर नहीं, कोई साया होता है। मेरा नाम समीर है। उम्र कोई खास नहीं, बस इतना समझ लो कि मैंने जिंदगी के इतने साल तो देख लिए हैं कि अब कोई बात यूं ही नहीं हिला देती। लेकिन जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं पूरी बात नहीं है, वो मेरा सच है। ये बात उन दिनों की है जब मैं पुणे में पढ़ाई कर रहा था। कॉलेज की पढ़ाई, नई जगह, नया माहौल और सबसे बड़ी बात, पहली बार अकेले रहने का एहसास। मुझे एक पुराना सा कमरा मिला था किराए पर, जिसे लोग पुरानी हवेली के पिछवाड़े वाला कमरा कहकर बुलाते थे। लेकिन उस वक्त मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कमरा सस्ता था, उतनी ही तंग। कमरा छोटा था लेकिन एकदम शांत। वहां एक पुराना पंखा था जो हल्की हल्की आवाज करता था, कोई फुसफुसा रहा हो। दीवारों पर हल्की सी सीलन थी और खिड़की हमेशा हल्की सी खुली रहती थी, जैसे कोई उसे बंद ही नहीं रहने देना चाहता हो। पहली रात जैसे तैसे बीती, लेकिन तीसरी रात, एक धुंधली रात, उस दिन बारिश हुई थी। बाहर सब कुछ भीगा हुआ था और कमरे में हल्की सी सीलन की गंध थी। मैं थक कर बिस्तर पर लेटा, आंखें बंद की और धीरे धीरे नींद में चला गया। लेकिन तभी आधी रात को अचानक मेरी आंख खुली। मैं जागा तो पाया कि मेरा शरीर एकदम जड़ हो गया है। मैं सांस ले पा रहा था, आंखें खुली थीं, लेकिन न मैं हिल सकता था न कुछ बोल सकता था। उस पल में लगा जैसे कोई बहुत भारी चीज मेरे सीने पर बैठ गई हो। मैं कोशिश करता रहा खुद को हिलाने की, लेकिन नाकाम। और तभी कमरे के एक कोने में कुछ हलचल हुई। वहां अंधेरा था, लेकिन मेरी नजरें उस कोने की तरफ खिंच गईं और मैंने देखा वहां एक साया था, एक औरत की शक्ल में, बहुत लंबा, घूंघट जैसा, और उसके पैरों की जगह सिर्फ काली राख थी। उसने मेरी तरफ देखा और कुछ बोला नहीं, लेकिन उसके देखने मात्र से मेरी रीढ़ की हड्डी जम गई। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए, जैसे फर्श पर नहीं, हवा में चल रही हो। और फिर जैसे ही वो मेरे पास आई, उसकी आंखें, उन आंखों में कोई पुतली नहीं थी, बस काली गहराई, जैसे कोई अंधा कुआं। उसने झुककर मेरे कान में कुछ फुसफुसाया। मैं नहीं समझ पाया वो क्या था, लेकिन मेरे कान सुन्न हो गए। फिर अचानक ही सब कुछ गायब हो गया। मैं उठकर बैठ गया, पसीने से तरबतर। और सबसे अजीब बात, सुबह के 3 बज रहे थे। हर रात एक नई चीख, अगली रात फिर वही हुआ, और उसके बाद हर रात। पर फर्क यह था कि अब वो सिर्फ खड़ी नहीं रहती थी, अब वो मेरे पास आती थी। कभी मेरा गला दबाने लगती, कभी मेरे पैरों से खून बहने लगता, जो सुबह गायब हो जाता। मैं डर के मारे किसी से कह भी नहीं पा रहा था। एक दिन कॉलेज के एक प्रोफेसर ने मेरी हालत देख ली। गाल पिचके हुए, आंखों के नीचे काले घेरे और चेहरे पर डर का अजीब साया। उन्होंने मुझे एक किताब दी, काल विद्या, निद्रा और आत्माएं। उसमें एक अध्याय था स्लीप पैरालिसिस और तांत्रिक ऊर्जा। उसमें लिखा था कि अगर कोई साया बार बार सपने और नींद में दिखे तो वह साया नहीं, किसी ने बुलाया गया तांत्रिक तत्व होता है, जो किसी मकसद से बांधा गया है। मैंने पढ़ा कि ऐसे मामलों में अक्सर कोई कालिक विद्या से किसी को बांधता है, ताकि वो डरते डरते मर जाए और आत्मा कमजोर हो जाए। मुलाकात एक बाबा से मैंने हार कर एक तांत्रिक बाबा को ढूंढा, बाबा रुद्र। उनका ठिकाना शहर से दूर था, लेकिन उन्होंने मेरी बात सुनी। उन्होंने एक नजर में ही कहा, तू जिस कमरे में रहता है वहां किसी ने काली विद्या की है। वो साया तेरा कुछ नहीं बिगाड़ती अगर तू वहां न रहता, पर अब वो तुझे चुन चुकी है। मैंने हिम्मत करके पूछा, कौन है वो और क्यों? बाबा ने बताया कि वहां पहले एक और लड़का रहा करता था, अर्जुन, जिसने एक लड़की को धोखा दिया था। वह लड़की सिया नाम की थी और कुछ अजीब तांत्रिक कामों में लिप्त थी। जब उसने खुदकुशी की तो आखिरी बार उसी कमरे में आई थी। कहते हैं उसने कसम खाई थी कि जिसने मेरा दिल तोड़ा है उसका हर रूप खत्म कर दूंगी। बाबा बोले, वो अब चेहरा नहीं देखती, सिर्फ आत्मा की कमजोरी पर वार करती है, और तू डरते डरते मर रहा है, यही उसकी खुराक है। अंतिम रात बाबा ने मुझे एक पूजा दी, एक खास रात को करने को कहा। वो रात थी अमावस्या की। उन्होंने कहा कि अगर मैं उस रात टिक गया तो वो साया टूट जाएगी, लेकिन बीच में एक बार भी हिला तो मेरी आत्मा उसका हिस्सा बन जाएगी। भाई आई। मैं अकेला कमरे में बैठा रहा, चारों ओर दीपक लगाए, बाबा के बताए मंत्र पढ़े। पर जैसे जैसे रात बढ़ी, सब बदलने लगा। कमरे में हवा तेज चलने लगी, खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं, और अचानक वो आ गई। इस बार वो बहुत तेजी से आई, कोई घूंघट नहीं, सीधा चेहरा, और वो चेहरा सिया का था।
मैं उसे पहचान गया। उसने चीखते हुए कहा, मुझे क्यों छोड़ा? अब तुझे मैं कभी ना छोड़ूं। मैं कांपते हुए मंत्र दोहराता रहा। आंखें बंद थीं, लेकिन महसूस हो रहा था कि जैसे कोई मेरा गला पकड़ रहा हो। तभी एक झटका लगा और सब शांत। सवेरे की धूप, मैं फर्श पर पड़ा हुआ था। कमरे में सब कुछ वैसा ही था, लेकिन वो नहीं थी। बाबा ने बताया, तेरी आत्मा ने उसका डर हरा दिया, अब वो बंधन टूट गया है। पर एक बात उन्होंने और कही, लेकिन याद रख, जहां एक बार कालिक विद्या लग जाए, वहां समय समय पर छाया वापस आती है। उस रात के बाद जब बाबा रुद्र ने बताया कि मैंने उससे खुद को आजाद कर लिया है, मैं कुछ हद तक सामान्य जिंदगी में लौट आया। मैं कॉलेज के आखिरी साल में था और सोच रहा था कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ बातें होती हैं जो वक्त के साथ मिटती नहीं, वो बस छिप जाती हैं। वो लड़की जो सिया नहीं थी, 3 महीने बाद नया कमरा ले लिया था। पुराना कमरा छोड़ते वक्त मैं दरवाजे की चौखट को देखता रहा था, जैसे कुछ अनकहा वहीं रह गया था। नया घर थोड़ा मॉडर्न था और अब मैं एक फ्लैट में 3 और दोस्तों के साथ रहता था। जिंदगी दोबारा सामान्य लगने लगी थी। पर वो कहावत है ना, जो देख चुके हो मौत की परछाई, वो कभी पूरी तरह जिंदा नहीं रह पाते। फिर एक दिन क्लास में एक नई लड़की आई। नाम था स्मृति। लंबी, दुबली, शांत, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे अंदर तक छू गया। हमारी धीरे धीरे दोस्ती हुई और फिर एक शाम उसने मुझसे कहा, समीर, तुम उस कमरे में रहते थे ना, पुरानी हवेली के पीछे? मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। तुम्हें कैसे पता? मैंने हकलाते हुए पूछा। वो मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान किसी साए की तरह थी। कभी कभी मैं भी वहां जाती थी। नींद का एक और फंदा। उस रात के बाद सब फिर से शुरू हुआ। फिर वही रात को सीने पर भारीपन, सांसों का रुकना, आंखों के सामने वही कोना। पर अब फर्क ये था, इस बार वो छाया चुप नहीं रहती। अब वो मेरे नाम से पुकारती थी, समीर, तुमने मुझे छोड़ा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और सबसे खौफनाक बात, अब स्मृति मेरे सपनों में नहीं, मेरे जागते वक्त दिखती थी। आईने में खड़ी रहती थी, पीछे से देखती थी, और कभी कभी उसकी आंखों में सिया की आंखें दिखती थीं। बाबा रुद्र की आखिरी चेतावनी। मैं भागा बाबा रुद्र के पास। वो अब बीमार थे, शरीर कमजोर, आंखें धंसी हुई। उन्होंने मेरी बात सुनी और धीमे स्वर में कहा, मैंने तुझसे कहा था, जहां कालिक छाया लग जाए वहां कोई भी रुक नहीं पाता। वो तुझसे नहीं गई। उसने बस अपने लिए नया रास्ता चुन लिया है। अब वो तेरे जरिए फैलना चाहती है। अगर तू उसे नहीं रोकेगा तो अगला शिकार कोई और होगा, और फिर कोई और फिर स्मृति भी नहीं बचेगी। अंतिम तांत्रिक विद्या। बाबा ने मुझे एक आखिरी उपाय बताया। सिया अब आत्मा नहीं, छाया बन चुकी है। वो न जिंदा है न मरी। उसे खत्म नहीं किया जा सकता, बस बांधा जा सकता है। उसके लिए जरूरत थी उस कमरे में वापस जाने की जहां ये सब शुरू हुआ था। मुझे लगा मैं कभी उस जगह पर कदम नहीं रखूंगा। लेकिन अब बात सिर्फ मेरी नहीं थी। स्मृति की आंखें भी बदलने लगी थीं और वो नींद में वही सब बड़बड़ाने लगी थी। मैं फिर से जिंदा होऊंगी, समीर मेरा है। कमरे की आखिरी रात मैं लौटा उसी कमरे में। वो कमरा अब कई महीनों से बंद था। धूल, जाले, सड़ांध और दीवारों पर वही फुसफुसाती हवा। बाबा ने एक तांत्रिक चक्र मुझे दिया था, जिसे चारों कोनों में स्थापित करना था। मैंने दिए जलाए, चारों ओर सिंदूर की रेखाएं खींची और सिया का नाम लेकर मंत्र दोहराना शुरू किया। लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में अंधकार गहराने लगा और वो आ गई। अब की बार वो सिर्फ छाया नहीं थी। अब उसका चेहरा सिया, स्मृति और किसी अजीब सी औरत के चेहरे में बदलता जा रहा था। हर उस लड़की का चेहरा जो कभी अकेली थी, टूटी थी और जिसने बदले की आग में खुद को छाया में बदल लिया। वो चिल्लाई, तू मुझे कैद नहीं कर सकता। मैंने पूरी शक्ति से मंत्र पढ़ा। आग जलने लगी, चक्र घूमने लगे और वो साया फड़कने लगी। फिर अचानक एक भयंकर चीख और सारा कमरा थर्रा गया। शांति या कोई इंतजार? सुबह जब दरवाजा टूटा गया, मैं बेहोश पड़ा था। बाबा रुद्र का चक्र जला हुआ था, लेकिन अंदर कुछ नहीं था। स्मृति अब सामान्य थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पर आज भी जब मैं गहरी नींद में जाता हूं तो कभी कभी एक आवाज आती है, मैं वापस आऊंगी जब कोई फिर अकेला होगा,
जब किसी की नींद टूटी होगी, शांति का भ्रम। जब मैंने उस कमरे में आखिरी बार कदम रखा था, लगा था कि अब सब खत्म हो गया है। बाबा रुद्र की विद्या, तंत्र मंत्र, वाह, और सिया का नाम लेते हुए किया गया अग्नि यज्ञ, सब कुछ जैसे पूरी कहानी को एक अंत दे गया था। पर असली सच्चाई यही थी, वो अंत नहीं, अभी टिमनी। स्मृति में परिवर्तन। अब स्मृति पहले जैसी नहीं रही। बाहर से सब सामान्य, कॉलेज आती थी, पढ़ती थी, दोस्तों से मिलती जुलती थी, लेकिन उसकी आंखें जैसे कोई गहराई छिपा रही थी। वो अब रात में बहुत देर तक जागती थी, दीवारों को घूरती थी। एक बार मैंने देखा कि वो आईने में अपनी आंखों को यूं देख रही थी जैसे किसी और की आंखें हों। एक दिन उसने मुझसे कहा, समीर, क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर किसी आत्मा को इंसानी शरीर मिल जाए तो क्या होगा? मैं चौंक गया। क्या मतलब? मैंने पूछा। वो मुस्कुराई। कुछ नहीं, बस यूं ही। बाबा रुद्र की मौत। उसी हफ्ते एक खबर आई, बाबा रुद्र की अचानक मृत्यु हो गई थी। लोग कह रहे थे कि उन्होंने खुद को आग में झोंक दिया, लेकिन मैं जानता था ये आग उनकी नहीं थी। ये वही थी जो उस कमरे में उठी थी। एक रात उनके पुराने शिष्य ने मुझसे फोन पर कहा, समीर, तुमने उसे बांधा था, लेकिन कहीं कोई दरार रह गई थी। वो अब किसी शरीर में घुस गई है, और अगर वो औरत बन गई है तो अब उसे निकालना नामुमकिन है। एक नई शुरुआत, एक नई मौत। कुछ ही हफ्तों बाद हमारे कॉलेज में एक लड़का, राहुल, रहस्यमय तरीके से मर गया। उसकी बॉडी उसके रूम में मिली, आंखें खुली थीं, शरीर अकड़ा हुआ था, जैसे किसी ने सोते समय उसे दबा दिया हो। मैं जब उसकी बॉडी देखने गया, उसकी आंखें देखकर दिल दहल गया। ठीक वैसी ही आंखें थीं जय थी।